जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हमारे संवाददाता नवाब खान से हुई। एक खास बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि क्षेत्र का असली सांसद तो जहां की जनता है, मैं तो केवल जनता का सेवक हूं और मुझे अपने द्वारा किए गए तमाम वादों को निभाना है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवाब खान। आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। जनता को क्या मैसेज देंगे यहाँ पर? नहीं, जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों को दिल्ली भेजा है, प्रयास करते हैं कि हम लोग उन उम्मीदों पर खरे उतरे। वो अलग बात है कि दिल्ली और लखनऊ में हम लोगों के मुखालिफ लोग बैठे हैं, इसलिए वो हमारे जनता के कल्याण के लिए तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो हमारा विपक्ष का काम है कि उनको कटघरे में खड़ा करना, उन पर लगाम कसे रहना कि वो ज्यादा अन्याय अत्याचार न कर पाए। इसलिए हम लोग दिल्ली में बैठ करके आप लोगों ने भेजा है, तो जनता की आवाज को, मर्म को हम लोग वहां रखने का काम करते हैं और वहां से समस्या का समाधान भी होता है। और आगे आने वाले दिनों में हम लोग और लड़ाई लड़ेंगे। और अभी 27 का चुनाव है। अब सब लोग तो बनाते ही हैं, यहाँ बैठे लोग तो सब, लेकिन इस बार परिवर्तन है और जनता इनसे निजात चाहती है। लखनऊ में सरकार पलटेगी और समाजवादी लोग आएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो जनता बनाना चाहती है। तो फिर वाकई में जो विकास के छूटे काम हैं, जो लोगों को सताया जा रहा है, जो थाने और तहसील में जो लूटा जा रहा है, जो अधिकारियों की मनमर्जी है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, रुके हुए विकास के काम कराएंगे। यही हम लोग करने का काम करेंगे। ये आधी आबादी महिला बिल को लेकर क्या कहें? देखिए, बीजेपी के लोग बहुत फौरेबी, बहुत चालबाज, दोहरे चरित्र के और भ्रष्ट और जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। 2023 को इसी सदन में सर्वसम्मति से सभी दलों ने मिल करके महिला आरक्षण बिल, जिसको ये नारी बंधन अधिनियम कहते हैं, उसको पास किया था। 23 में पास हो गया। हालांकि ये आ तो 14 में गए थे, तो 14 से लेकर के इनको याद नहीं आया, 2023 में इन्होंने जाके पास कराया। 2023 में पास हो गया तो फिर 24 में लागू कर देते, लेकिन उसमें क्लास डाल दिया कि जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद परिसीमन करेंगे, तब महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। अरे भाई, उसी समय आप लागू कर देते, कौन रोका है? लेकिन आपको चुनाव में फायदा लेना था केवल उसके नाम पर। 24 में आप चुनाव जीत करके आ गए। अब 2 साल फिर आप सोते रहे। 2 साल बाद फिर 2026 में जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम सहित जो 5 राज्यों के चुनाव आए, तो जो 2 प्रमुख राज्य थे, जब वहां वोट पड़ना था, उसके पहले आप विशेष सत्र, उसी बजट सत्र में आप 3 दिन लेकर के आ गए। अब हम इसमें संशोधन करेंगे। और इसमें क्या संशोधन करेंगे कि अब नई जनगणना हम कर नहीं पा रहे हैं अभी, और नई जनगणना में समय लगेगा, इसलिए इसको अब 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे। अरे भाई, जब उसी समय 23 में पास कर देते तो जनगणना आपके पास 11 वाली थी, उसी समय लागू कर देते। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो 2011 वाली जनगणना के हिसाब से हम इसको इसमें परिसीमन करेंगे। अब आप ये बताइए कि अगर 11 में करना था, 11 जनगणना के अनुसार, तो 23 में करना चाहिए था। अब 11 से लेके 26 तक 15 साल में बहुत जनसंख्या बढ़ गई, भूगोल बदल गया। अब पुराने आंकड़ों से कैसे होगा? और उसमें भी एक, जिस चीज से ये बचना चाहते हैं, उसमें भी खेल ये है कि साथ में जाति जनगणना भी हो रही, जात की गिनती हो रही, कौन कितना है। जब जनगणना होगी तो जात के भी आंकड़े आएंगे, और जब जात के आंकड़े आएंगे तो फिर पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई वो अपना हक मांगेंगे कि ये जो आरक्षण दे रहे हो, इसमें हम कहाँ हैं? यही तो हम लोगों ने संसद में उठाया। ठीक है, आप हेमा मालिनी को सांसद बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब कंगना रनौत को बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन उसमें फूलन देवी कहाँ है? उसमें गांव में झोपड़ी में रहने वाली हमारी मुसलमान बहन है, क्या वो नहीं होनी चाहिए? वो जाएगी नहीं चुन करके तो अपने समाज की, अपने कौम की, अपने वर्ग की बात कैसे रखेगी वहां पर? आप जितने बड़े लोगों, महलों वाले लोगों को आप कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, दलित हैं, वो भी तो आज मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आधी आबादी में है। अच्छा, फिर हालांकि हम लोग तो इस आरक्षण के, इस स्वरूप के बहुत पक्ष में नहीं थे। अब जब महिला को महिला के सामने लड़ाओगे तो आपस में लड़ा दोगे। उससे अच्छा है कि दलों को दे दो आप। हमारे नेता ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हर राजनीतिक दल को कर दीजिए कि वो टिकट दे 33%, तो महिला के सामने पुरुष लड़ेंगे और हम टिकट अपने हिसाब से दे देंगे सबको। तो कहो नहीं, ये नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा 543 अभी सीटें हैं, 543 में ही आप 33% दे दो, क्या दिक्कत, हम लोग तैयार हैं। लेकिन उनको वो भी नहीं करना है। अब वो कह रहे हैं कि हम जब नई जनगणना हो जाएगी, अब हम तत्काल ये करेंगे, सीटें 850 कर देंगे। अब जब 850 सीट करेंगे, जैसे आप देखते हो यहाँ गांव में छोटी राजनीति होती है, ग्रामीण इलाके में, वैसे ही वो दिल्ली वाली बड़ी राजनीति। जैसे जब जिला पंचायत का परिसीमन होता है तो जैसे अधिकारी चाहते हैं इधर गांव उधर जोड़ करके सीट बना देते हैं, वही परिसीमन होगा, ये करेंगे और अपने हिसाब से सीट बना देंगे। और ये करेंगे कि ये ऐसी सीट बांट दो कि जिसमें भाजपा का फायदा हो और दूसरे दलों का नुकसान हो। आप जो हमारा ओबीसी, दलित, बैकवर्ड जो वोट, जो मुसलमान भाइयों का वोट है, उसको आप बांट दोगे, खंड खंड कर दोगे, ऐसी सीट बना दोगे कि जिसमें निर्णायक जो पीडीए का वोट है वो न रह जाए और सीट मनचाही आप जीतने का काम करोगे। तो हम लोग इसके खिलाफ थे कि भाई हम इस जनगणना पे, 11 की जनगणना पे परसीमन के लिए तैयार नहीं। हम 26 की जनगणना करिए, परसीमन करिए, हम तैयार हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। अभी 2 साल हैं, 2 साल हैं, अभी 26 आधा बचा है, आधे से ज्यादा ही बचा है, 27 पूरा, 28 पूरा, 29 का भी कुछ। लोकसभा चुनाव से पहले आप जो चाहे वो कर ले, जनगणना कौन सी बड़ी बात है। अभी SIR किया, 3-4 महीनों में सब कर लिया। इसी SIR में एक जात का भी कॉलम जोड़ देते, जाति जनगणना भी हो जाती। अरे आबादी की जनगणना ना होती, लेकिन जो बालिग हैं उनकी तो जनगणना हो ही जाती। लेकिन बीजेपी का मकसद महिला बहनों को आरक्षण देना नहीं है। इनको क्या करना है, जैसे संसद में 2/3 बहुमत नहीं मिला और गिर गया ये महिला आरक्षण में, वैसे ही महिला सदस्य तख्ती लेकर के निकल आए, अरे समाजवादी पार्टी ये है और ये कांग्रेस ये है और इन्होंने महिलाओं का बिल गिरा दिया। अरे तो पहले जान रहे थे क्या सब लिखे रखे थे, और दूसरे दिन से सड़क पर आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, महिला नेता आ गए, सड़क पे चल रहे हैं कि यह कांग्रेस और सपा ने महिलाओं का हक छीन लिया। अरे ये महिला आरक्षण थोड़ा गिरा है, ये तो संशोधन जो आप परसीमन करना चाहते थे वो गिरा है। महिला आरक्षण तो 23 में ही पास हो गया। लेकिन इनको केवल राजनीति करना है, इनको केवल बहकाना है लोगों को। ये बहकाने में ही सफल है, ये बहकाने में ही सफल है। अब 3-4 महीने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को काम दे दिए, जाओ सड़क पे चिल्लाओ कि ये महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी है। तो ये अब जनता का ध्यान भटक गया। किसी सेंटर पे गेहूं खरीदा जा रहा है, बताओ, रजिस्ट्रेशन किसी सेंटर पे गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, अब वो कह रहे हैं महिला आरक्षण विरोधी। एक आपने देखा होगा, ऊर्जा मंत्री रास्ते में लोगों ने रोक लिया, अब भाजपा वाले थे, अब कहे मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर फूका है। अच्छा बिजली नहीं आ रही, जोर से बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय। अब वो सब कहे भारत माता की जय, कहे बैठो बैठो गाड़ी में भाग चलो जल्दी। ये बीजेपी वाले हैं, इनको ना रोजगार से मतलब है, किसी की नौकरी नहीं दे रहे, सब संविदा पे नौकरी। और संविदा पे क्यों नौकरी, आरक्षण देना पड़ेगा, तो इसलिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।
अब ये गिर गया बिल, इसीलिए तो मांग रहे थे 400 सीट। सोचो अगर 400 सीट होती तो क्या करते। अरे भाई, संसद में हमारे एक सदस्य ने, विपक्ष के एक कांग्रेस के सांसद ने कहा कि हमारे यहां से जितनी दूर हाईकोर्ट की बेंच है उससे नजदीक तो पाकिस्तान बॉर्डर है। तो भाजपा वाले ने कहा चले जाओ पाकिस्तान, वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ। हम लोग, तभी तो हम लोग सदन में बोले क्यों चले जाएं भाई। तभी तो मैंने कहा सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप के। हम तो कहने वाले थे तुम्हारे बाप के, फिर हमने कहा ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। फिर हमने इसलिए कहा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है भाई, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तो अब इसलिए अगर सोचो 400 सीट लाए होते तो क्या करते, फिर तो वही सब करते। तो इसलिए ये बहुत धूर्त लोग हैं और इनसे जनता ही निजात दिलाएगी। हम तो जनता से अपील करेंगे कि महंगाई पे, बेरोजगारी पर और भ्रष्टाचार पर इनको करारा जवाब दें और इनको सत्ता से बाहर करें। पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है 26 मई को समाप्त हो रहा है, क्या समय पर चुनाव होगा? अरे कहाँ चुनाव ये कराएंगे, ये जान रहे हैं कि पंचायत चुनाव होगा तो उसमें जितना ये लूटेंगे। देख रहे नहीं थे पसगवा में क्या हुआ था। अरे ये नारी बंधन की बात करते हैं, इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साड़ी खिंचवा रही थी नारी का ही, पसगवा में देखा नहीं। तो नारी का बंधन हो रहा है कि नारी की साड़ी, वो चीर हरण मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा वाले चीर हरण कर। अरे चीर हरण आपकी बड़ी नेता ने, जो यहाँ पहले सांसद थी, उन्होंने चीर हरण कराया था। तो ये जो है पंचायत चुनाव ये नहीं कराएंगे, अभी प्रशासक सब बिठा देंगे, उसमें भ्रष्टाचार करेंगे, लूटेंगे, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटेंगे और सोच रहे हैं कि किसी तरह सरकार बना लें। तो फिर प्रमाण पत्र वहीं जारी करेंगे कि जो भाजपा के नवाबू खान थोड़ा लड़ पाएंगे, तो पत्रकार बने रह जाओगे। कहा गया है पंचायती राज मंत्री द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, कि समाजवादी पार्टी के जो हाईकोर्ट गए हैं सारे नेता, उनमें जो है अब आदेश आएगा हाईकोर्ट का। देखो वो तो उनकी बहानेबाजी है। जब लोकतंत्र में सरकारें जब तानाशाही करने लगती हैं, तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके तहत जब कार्यपालिका तानाशाह हो जाए तो आप लोगों का भरोसा है चौथे स्तंभ का, और फिर न्यायालय बचता है। तो न्यायालय हमारे समाजवादी नहीं, तमाम कार्यकर्ता लोग गए हैं, तमाम आम जनता के लोग भी गए हैं। तो वो चाहते हैं कि समय पर पंचायत के चुनाव हो। नई पौध राजनीति में आना चाहती है, गांव का विकास अवरुद्ध होगा उसके बाद, तो चुनाव कराना चाहिए। अब हमें हमें उच्च न्यायालय पर भरोसा है, हमें उम्मीद है कि जनता के हक में फैसला उच्च न्यायालय देगी, और अगर कहीं सरकार के इशारे पर देगी तो चुनाव टल जाए।